देखिए, हम आपसे जो सवाल करेंगे उसका जवाब आप हमें सिर्फ हाँ या ना में देंगी। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या बात हुई? हाँ या ना के बीच में और भी तो कितनी सारी बातें होती है। वहाँ पर छीना झपटी हुई तब जाकर गोली चली। आपको बयान लेना है तो अच्छी तरीके से बयान लीजिए ना, इस तरह भी। हमें क्या पूछना है, कैसे पूछना है, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है हमें जैसे बयान लेना है हम वैसे लेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि खामोश खड़े रहें। बट सर, जाइए पीछे। हाँ, तो आप बताइए कि वारदात के समय आप वहां मौजूद थी? लिखो। राघव का कहना है कि आपके पति धीरज ने उसकी पिस्तौल निकाली थी। क्या ये सच है? हाँ या ना? देखिए, वो जबरदस्ती। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगी। आपके पति ने राघव की पिस्तौल निकाली थी, हाँ या ना? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो राघव वहाँ रिवॉल्वर लेकर गया ही क्यों? हाँ या ना? हाँ। लिखो। तो आपके पति धीरज ने राघव की पिस्तौल निकाली और उसी पिस्तौल से गोली चलाई। लिखो। गोली चलाई नहीं थी इंस्पेक्टर साहब, गोली चल गई थी। गोलियां खुद ब खुद नहीं चलती, बल्कि चलाई जाती है अंकिता जी। शोभा खान जी को उसी पिस्तौल से गोली लगी थी जो आपके पति के हाथ में थी, हाँ या ना? सर ये बहुत गलत बात है, सीरियसली। मतलब आप सिर्फ अपनी मतलब की बात निकलवा रहे हैं इनसे। पूरी बात तो सुनिए, वहाँ हुआ क्या था? आप थी वहां पे? नहीं सर, बट नहीं ना, तो चुपचाप खड़े रहिए वरना यहाँ से हटा देंगे हम। सर ये गलत है। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त को यह बताना चाहिए कि मेरे क्लाइंट शशिकांत जसवाल कोई आतंकवादी या कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल नहीं है कि जिनकी जमानत होने के बाद में वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। सीडी में इतने सारे सबूत मौजूद है जिससे साबित होता है कि मिल्की गुप्ता जो साजिश से इनके घर की बहू बनती है, फिर खुद को आग लगाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। मिलॉर्ड। अरे वाह, कमाल की कहानी गढ़ी है आपने। लेकिन कोर्ट में दलीलें चलती हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, कहानियां नहीं। जज साहब, मैं नूतन देवी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। नूतन जी, मिल्की के बहू बनने से आपको कोई एतराज था? देखिए जज साहब, इन फोटो को अगर नूतन जी को मिल्की के बहू बनने पे ऐतराज होता तो ये मोहल्ले की औरतों के साथ बट सावित्री की पूजा नहीं कराते। तो एक बात तो साफ हो गई कि मिल्की इनकी पसंदीदा बहू थी। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मेरे काबिल दोस्त से यह पूछिए कि अगर नूतन जी की चहीता बहू मिल्की गुप्ता है तो वो उनको क्यों जलाएगी? ऐसी मनपसंद बहू को वो क्यों जलाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। अरे बिल्कुल सही वकील लाए हैं, बिल्कुल सही वकील है अपना, बहुत बढ़िया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दहेज के लिए मिलॉर्ड, दहेज के लिए। देखिए, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपके पति ने शोभा खान जी पर गोली चलाई, हाँ या ना? नहीं। अच्छा, तो जिस समय शोभा खान जी को गोली लगी उस समय पिस्तौल आपके पति के हाथ में थी क्या नहीं? चलो जाओ। लिखो।
अब अपने इस बयान पर साइन कर दीजिए। चलिए साइन कीजिए। सर एक सेकंड, ये आप अच्छे से बयान तो लीजिए। मैम एक सेकंड। मैंने कहा साइन कीजिए। अजूबा परिवार है। एक भाई अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी बहू को जलाने के जुर्म में बंद है, और उसकी गवाही कौन दे रही है? सरकारी गवाह बनकर उसकी अपनी बहन, और उन्हीं का बेटा अपने चाचा पर गोली चलाने के जुर्म में अंदर बंद है, और उनकी गवाही कौन दे रहा है? उसकी अपनी पत्नी। खैर क्या है, इस घर की महिलाओं का काम कम हो गया। पूछो कैसे? कहें कि इनका आधा परिवार तो हवालात में बंद है। इंस्पेक्टर साहब बहुत खूब कहा आपने। चलिए। सोना, सोना, सब ठीक हो जाएगा भाब्स। कई सारे केसेस में अपनी मनपसंदा बहू को भी घर वालों ने जला दिया। हम पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देते हैं कि इस मामले की छानबीन सावधानी से करे। तब तक अपनी बहू मिल्की को जलाने के इल्जाम में इन दोनों अभियुक्तों को 15 दिन की रिमांड दे रहे हैं। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। साहब, अब तक तो कोर्ट खत्म हो गया होगा। ध्रुव को पापा और मम्मी जी को लेकर आ जाना चाहिए। आया क्यों नहीं? कब से फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। एक और बार ट्राई करो ना। ध्रुव, पापा और मम्मी जी। माँ बाबू जी को जमानत नहीं मिली। वो जेल चले गए हैं। अपने आप को संभालो ध्रुव। इस घर को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम कमजोर पड़ जाओगे तो घर के बाकी लोगों का क्या होगा ध्रुव? सत्य सत्यमवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रित। सत्यमूलिनी सर्वाणी सत्यनासति परम पदम। इस संसार में सत्य ही ईश्वर है। धर्म भी सत्य के आश्रित ही है। सत्य से ही समस्त भाव विभाव का मूल है और सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं।
तो ध्रुव, तुम अपने सामने खड़े इस झूठ से हार मत मानो। ये वक्त हमारे कमजोर पड़ने का नहीं, सत्य के लिए लड़ने का है। ध्रुव, जब मैं अपने सत्य के लिए लड़ रही थी तब मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन इस श्लोक ने ही मुझे हमेशा हिम्मत दी। आज तुम्हारे साथ मैं, भाभी, बताशा, मम्मा सब खड़े हैं। तुम्हें अपने घर के सत्य के लिए लड़ना ही होगा ध्रुव। ध्रुव भैया, बाबूजी हमेशा कहते थे ना कि सच दिखने में बहुत नरम होता है, लेकिन कोई भी झूठ उसे तोड़ नहीं सकता। अब देखना ध्रुव भैया, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, जिससे अम्मा, भाऊजी और भैया तीनों जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारे घर की शांति भंग करके चैन नहीं मिला है, मेरे से आदम क्यों अशांति मचाना है? चुपचाप यहां से निकलिए। चलिए चलिए। अरे धीरज भैया जेल का चले गए, आप ही अपना धीरज खो बैठे। धीरज रखिए जरा, हमको भी कोई शौक नहीं है आने का। आए नहीं हम, लाए गए। आए तो पापा साहब हैं, कह रहे कि जैसी अस्पताल से छुट्टी मिलेगी सबसे पहले अपने भाई के घर जाएंगे। कहा भाई बुआ? बोल भतीजा। हाँ, हमने तो पूछा भी, अरे पापा साहब बताइए काहे जा रहे हैं वहां पे? कह रहे बेटा तुम भी धीरज रखो, वहां चल के बताएंगे अब तो। हमने कहा ठीक है। बताइए पापा साहब, क्या बात है, कहाँ आए? बताइए। 25 साल पहले भैया ने मुझे जेल भिजवाया था। तब उन्हें इस बात का अंदाजा न था कि मुखिया के जाने के बाद घर की औरतों को और बच्चों पर क्या बीतती है। राज, तुम्हें उनके बिना इस घर में देखकर और इस घर का खालीपन देखकर हमरे मन को बहुत सुकून पहुंच रहा है। बहुत सुकून पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 25 साल का पूरा घाव हमारा भर गया। 25 साल का घाव। बेटा जी। पापा साहब, हमसे तुम पूछ रहे थे ना कि हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लाना चाहते थे। देखो, इन सब की उतरती हुई शकल को देखो, इनकी आंखों में देखो बेबसी छाई हुई है, मायूसी छाई हुई है। वो हम देखना चाहते थे अपनी आंखों से। थोड़ा समय लग गया ये सब देखने में, लेकिन देखो डबडबाई इनकी आंखों को देखो। क्या बहू रानी, क्या बहू रानी, कैसी हो? पति के बिना कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए तुम अपने घर, अपने मायके चले जाओ, घूम फिर कर फिर आ जाना। वो कहा है कि अब तुम्हारे पति तुमसे 7 सालों के लिए दूर रहेंगे, इसलिए जाओ, घूम फिर कर फिर आ जाओ, है ना?
सोनम जी, वाह 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 वाह, बड़ी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कहे ना कि आप इस घर में नहीं आती तो यीशु भवसर हमें देखने ही ना मिलता। ऐसा दर्शन हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं पाता। इस घर में आके आपने इस घर को बर्बादी की आग में झोंक दिया है। इस घर को ना पूरा का पूरा राख में मिला करके इस घर से बाहर निकलना है। क्या बोलता हूँ? बिल्कुल है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत टेढ़े लोग देखे, मगर आप जैसा घटिया, गिरावा, वाहियात और शातिर इंसान आज तक नहीं देखा है। बाकी इससे ज्यादा मैं एक और शब्द आप पे बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं है मुझे। अरे सोच लो, तुम्हें भी उस कीचड़ में नहाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उस कीचड़ में नहाना तो पड़ेगा ही। रुक।